जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं विभाज्यता का नियम। आज हम लोग सीखेंगे कि किस संख्याओं से हम कैसे किसी संख्या की विभाज्यता चेक करते हैं कि कौन सा संख्या इसको क्या करेगी, इसको पूरी विभाज्य कर देगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दो से विभाज्यता के नियम मतलब कौन कौन संख्याएं दो से विभाज्य होंगी। अगर किसी संख्या के जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी संख्याएं दो से विभाज्य होंगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए 48, इसका इकाई अंक क्या है 8। तो यहाँ पे हम बोले थे 0, 2, 4, 6, 8। अगर इसमें से कोई भी संख्या आ गई इकाई के स्थान पे तो हम क्या कहेंगे, दो से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, पूरी क्या होगी, विभाज्य होगी। और दूसरी संख्या बोले जैसे 24, इसके लास्ट में क्या आ गया 4, इकाई अंक क्या हो गया 4 है इकाई अंक, तो किससे विभाज्य है, दो से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। और 0 जैसे हो गया 150, ये क्या है, यहाँ इकाई अंक पे क्या है 0 है, ये भी क्या है दो से विभाज्य है। तो चलते हम नेक्स्ट देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता के नियम में कहता है, यदि किसी संख्या का योगफल मतलब संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो वे सभी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। जैसे मान लीजिए अगर हम चेक करना चाहें कौन सी संख्या, जैसे मान लीजिए 27 हो गया, इसको चेक करना चाह रहे हैं कि 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसके अंकों का हम योग कर देंगे। इसके अंक कौन कौन से हैं, 7 है और 2 है, 2 में 7 जोड़ेंगे कितना आ गया 9। तो 9 किससे विभाज्य है, 3 से विभाजित है। इस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ 27 भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। और इसी तरीके से हम चेक करें 81 में 8 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा 9 भी क्या है 3 से विभाज्य है या डिविजिबल है। और दूसरी बात करें और कोई संख्या जैसे कि 37, तो यहाँ पे हम अंकों का योग करेंगे 3 + 7 कर देंगे कितना आएगा 10 आएगा। 10 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है या 3 से भाज्य नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे यह जो ये 37 है यह 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से क्या नहीं है, विभाज्य नहीं है। मतलब अंकों का योग करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, जो योगफल आ रहा है, अगर वह 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी पूरी 3 से विभाज्य होगी। अगर उसका योगफल 3 से विभाज्य नहीं है तो वह जो है 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो चलते हैं हम आगे देखते हैं 4 से विभाज्यता का क्या नियम है। 4 से विभाज्यता का जो नियम है वे संख्याएं जिनके अंत में डबल जीरो या इकाई और दहाई वाले अंक से मिलकर बढ़ने वाली संख्या 4 से अगर विभाज्य है तो वे सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लें 428, तो 428 का जो इकाई और दहाई का अंक है इससे मिलाकर जो संख्या बनेगी, इससे मिलाकर संख्या क्या बनेगी 28 बनेगी। अगर यह संख्या 4 से विभाज्य है तो संख्या पूरी क्या होगी 4 से विभाज्य होगी। देखते हैं हम 4 से कट करें, 4 से 28, इसका मतलब है 428 भी क्या होगा 4 से विभाज्य होगा। क्या होगा 4 से विभाज्य होगा। अगर हम बात करें जैसे 224, इसके इकाई और दहाई वाले अंक को मिलाकर जो संख्या बनेगी कौन बनेगी 24 को देखते हैं 4 से विभाज्य होगा कि नहीं। 4 एकम 4 छक्का 24 हो जा रहा है, इसका मतलब 224 भी क्या होगा विभाज्य है। अगर लास्ट में जिसके क्या आ जाए डबल जीरो आ जाए, जैसे अगर हम बात करें 200, तो हम इसको चेक करते हैं क्या 4 से डिविजिबल है, करेंगे 4 5 जा 20, हाँ डिविजिबल है। तो कहने का मतलब है वे सभी संख्याएं जिनके लास्ट में या तो डबल जीरो आ जाए या तो उनके इकाई और दहाई से बनने वाली जो संख्या होगी अगर वह 4 से क्या होगी विभाज्य होगी तो वह संख्या पूरी क्या होगी 4 से विभाज्य होगी। तो चलते हम आगे देखते हैं 5 से विभाज्यता का क्या नियम है। 5 से विभाज्यता का जो नियम है बहुत ही सिंपल है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो तो वे सभी संख्याएं 5 से क्या होंगी विभाज्य होंगी। बस सिर्फ क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5। जैसे अगर हम बात करें 105,
यहाँ पर देखिए इकाई का अंक क्या है 5 है, इसको चेक करेंगे क्या ये 5 से डिविजिबल है, तो करेंगे 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 21 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 से डिविजिबल है। अगर हम बात करें 150, इसको चेक करें 5 3 15, 0 कट जा रहा है। तो मतलब जिसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, मतलब इकाई अंक पे क्या हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। चलते हम देखते हैं 6 से विभाज्यता का क्या नियम है। 6 से जो विभाज्यता का नियम है, ये बोलता है कि यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों संख्याओं से विभाज्य हो, मतलब कोई ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होगा। जैसे अगर हम बात करें 36 को पहले चेक करेंगे क्या यह 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखिए लास्ट में 6 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया है, यह 2 से विभाज्य है। क्या है, 2 से विभाज्य है। और अब चेक करते हैं क्या ये 36 जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए क्या करेंगे, 3 से विभाज्यता को चेक करने के लिए इनके अंकों का हम जोड़ देंगे। 3 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। तो जब 9 आएगा, 9 क्या है, 3 से विभाज्य है। तो एक संख्या क्या है, 3 से भी विभाज्य, क्या है, 3 से भी विभाज्य है। तो यह पूरी संख्या 36 जो पूरी संख्या है पूरी क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। क्या होगी, 6 से विभाज्य। ठीक इसी तरीके से हम बात करें 54 की बात करें, 54 की बात करें, तो देखिए इसके अंत में 4 आया है, इवन प्लेस में सॉरी वंस प्लेस क्या है, एक इवन नंबर 4 आया है, या 2 से क्या होगा, विभाज्य है, मतलब 2 से डिविजिबल है ना। और यह संख्या जो है 3 से चेक करते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं। इसके अंकों को पहले जोड़ेंगे, 5 + 4 करेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 9। 9 भी क्या है, 3 से डिविजिबल है, 3 से क्या है, विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या होगा, यह संख्या 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है ना, 3 से भी विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या होगा, यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी, वह 6 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। चलते हम चेक करते हैं कि 7 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो फाइनली हम लोग चलते हैं 7 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ यदि किसी संख्या के इकाई अंक का दोगुना करके शेष बची संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाज्य है तो उसे हम बोलेंगे 7 से विभाज्य संख्या है। तो चलिए हम चेक करते हैं। जैसे हम कोई एक संख्या मानते हैं, तो वह संख्या कौन मानते हैं, वह संख्या मान लेते हैं 56 को ही। अब हम करते हैं, पहले हम करेंगे इसके इकाई वाले जो इकाई वाले नंबर का हम करेंगे दोगुना करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 आया। और शेष जो संख्या बची है 5 बची है ना, अब 12 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 7 आएगा। तो जो बचा हुआ जो नंबर आया जो 7 आया है, तो यह 7 से विभाज्य है कि नहीं है। इस वजह से 56 भी क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा या डिविजिबल होगा। अब अगर बात करें 54 को, तो चेक करते हैं, इसका हम क्या करेंगे, दोगुना करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा। अब बचा कितना यहाँ पे, 5। तो हम 8 - 5 करेंगे, कितना आया, 3 आया। तो 3 जो है 7 से डिविजिबल है, डिविजिबल नहीं है, विभाज्य नहीं, इस वजह से 54 7 से विभाज्य नहीं है। क्या नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है। फिर हम लोग चेक करेंगे आगे 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम वही है जैसे 4 के विभाज्यता का नियम है, तो आप उसी तरीके से कर लीजिएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 0 आ जाए, या जो भी नियम 4 वाला है वही नियम क्या हो जाएगा, 8 का भी हो जाएगा। हम चलते हैं 9 से चेक करेंगे। यहाँ पर लिखा गया यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम 81 को लेते हैं, इसको चेक करेंगे क्या यह जो है संख्या जो है इसके योगफल जो है संख्या का क्या 9 से विभाज्य है। तो करेंगे, ये 9 आ गया, 9 से डिविजिबल, इस वजह से इस पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से डिविजिबल हो जाएगी या विभाज्य हो जाएगी। अब कोई और नंबर लेते हैं,
इसको चेक करते हैं। अब इनके अंकों का योग करेंगे पहले। 7 + 2 + 9, 9 2 11, 11 7 18, 18 क्या है 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब जो 729 है ये भी क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। हम चलते हैं चेक करते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं 10 से विभाज्यता का नियम। देखिए 10 से विभाज्यता का जो नियम है बहुत ही सिंपल है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ जाए तो वह संख्या क्या होगी 10 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 आ जाए वो क्या होगी 10 से विभाज्य होगी। हम चलते हैं 11 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। 11 से विभाज्यता का जो नियम है यहाँ पर दिया गया, यदि किसी संख्या के सम स्थान वाले अंकों का योग विषम स्थान वाले अंकों का योग अगर बराबर है तो वह संख्या क्या हो जाएगी 11 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम मान लीजिए यही संख्या ले रहे हैं, इसका जो विषम स्थान वाली जो संख्या है 1 है फिर 1 है, इसको 1 में 1 जोड़ेंगे, फिर सम संख्या वाला स्थान क्या है 2 है, इसको जोड़ेंगे 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए सम स्थान वाला और विषम स्थान वालों का योग कितना हो गया सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यह 11 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक इस तरीके से हम चेक करेंगे इसके विषम वाले स्थान पे विषम स्थान वाले अंक का योगफल, विषम स्थान वाले अंक का योगफल, विषम स्थान वाले अंक का योगफल 3 में हम 1 जोड़ेंगे, देखिए 1 हो गया और 3 में हम 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और सम स्थान वाले अंकों का योगफल, सम स्थान 1 3 होगा 1 होगा 1, इनका हम योगफल निकालेंगे, ये भी कितना आएगा 4। हम क्या बोले थे अगर योगफल सेम आ गया सम स्थान वाले संख्या का योगफल, सम स्थान वाले अंकों का योगफल और विषम आने वाले अंकों का योगफल अगर सेम आ गया एक जैसा आ गया तो संख्या क्या हो जाएंगी वो हो जाएंगी 11 से विभाज्य। तो इसी टॉपिक के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करके बताएं कैसा लगा। चलते हैं उसके लिए, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।